हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है TFS ट्यूशन फ्रॉम होम। तो अगर कोई अभी नए हैं जो इस वीडियो को बिल्कुल नया नया देख रहे हैं, जिन्होंने पहली कोई वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको मैं बता दूं कि BCom फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैनल में चल रही है। तो हम इसी वीडियो में मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, लाइक कमेंट शेयर सब पता ही है करना है। और अगर कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उन प्लेलिस्ट की। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आपकी डिमांड पर लेकर आ गए हम चैप्टर 6 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, हमने इसका थोड़ा सा चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, लेकिन जैसा कि मैंने उसमें कहा था कि हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे, तो वो समय आ गया है, वो वीडियो आ गई है, इसमें हम जल्दी से पढ़ते हैं इसको। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इसमें एक अकेला व्यक्ति जो है अपनी कैपिटल लगाता है, इन्वेस्ट करता है अपने उस फर्म में, ठीक है, अपने खुद के स्किल्स लगाता है और उसको मैनेज करता है सब चीजें। फिर वो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या फिर जो भी लॉसेस होते हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अकेला व्यक्ति। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, uses his own skill and intelligence in the management of its affairs and is solely, यानी कि अकेला जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी उस मैनेजमेंट में जो भी रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अकेला व्यक्ति जो है ये उसके में रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉफिट्स आएंगे तब भी, लॉसेस आएंगे तब भी, क्योंकि वो अकेला है, उसने ही शुरू किया था, वही सब कुछ वो देखेगा। तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कहें तो मेन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं इसके। फर्स्ट है इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला इंसान, इनिशिएटिव मतलब कुछ शुरू करना, कुछ सोचना, कुछ नया करने के बारे में इनिशिएट करना, या फर्स्ट स्टेप कहना, फर्स्ट स्टेप कहना सही होगा कि पहली उसने शुरुआत की है उस चीज की। तो दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ अ सिंगल पर्सन। इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं किसी सिंगल पर्सन के इनिशिएटिव से। ठीक, फर्स्ट स्टेप से ही सॉरी he may employ other persons for assistance but ultimately authority and responsibility lies with him। वो भले ही दूसरे लोगों को अपनी मदद के लिए हायर कर सकता है, ठीक है, उनसे एडवांटेज ले सकता है वो अपने उस फर्म में, लेकिन जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी जिम्मेदारी उसकी होंगी, अथॉरिटी वगैरह, वो सिर्फ उस अकेले की ही होंगी। ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टेकन बाय द सिंगल इंडिविजुअल। जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेज होंगे वो सब उसको ही देखने हैं, जो सिंगल इंडिविजुअल जिसने इनिशिएट किया था। ठीक, ये थी इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अभी पता ही होगा, लाइबिलिटी जो होती है वो पैसा जो हमें देना है किसी का। तो जो यहाँ लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड बोले तो जो भी पैसा, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो व्यक्ति है जिसने सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू किया है उसने लगाए 50,000 रुपए, ठीक, इन्वेस्ट करे, लेकिन अब उसको लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। तो जो सिंगल इंडिविजुअल है जिसने शुरू किया था वो 50,000 का नहीं बल्कि 1 लाख उसको चुकाने ही पड़ेंगे, कोई और नहीं चुकाएगा। अगर पार्टनर्स होते तो वो बट जाता लॉस, ठीक, लेकिन जब वो अकेला व्यक्ति है तो उसको ही चुकाना है वो। तो यहाँ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक, इन सोल ट्रेड बिजनेस लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। द प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस। जितने भी लॉसेज उसको बिजनेस में हुए हैं वो उनको खुद देखने पड़ेंगे उसको। ठीक, कोई और नहीं करेगा। भले ही उसने 50,000 कैपिटल लगाई थी, लेकिन 1 लाख का अगर उसको लॉस हुआ है तो वो उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक, ये थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। द प्रोप्राइटर मैनेजेस द होल बिजनेस हिमसेल्फ। जो प्रोप्राइटर होगा या जो भी वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर इंडिविजुअल इंसान जो भी है, ठीक, वो होल बिजनेस यानी पूरे बिजनेस को खुद मैनेज करेगा अकेला। ही प्रिपेयर्स वेरियस प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स देम अंडर हिज ओन सुपरविजन। वो बहुत सारे प्लान्स बनाएगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करेगा उस एक्टिविटी में, उस ऑपरेशंस में। तो खुद के सुपरविजन से वो उन सब चीजों को लगाएगा। देयर मे बी सम पर्सन्स टू हेल्प हिम बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद इन द ओनर। वही बात आ गई, कुछ लोग उसके मतलब वहां अंडर में काम कर रहे होंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा, मतलब जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जितनी भी चीजें होंगी वो होंगी उस ओनर की ही। ठीक, तो ये था मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फोर्थ हमारा आता है मोटिवेशन। वन पर्सन इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ क्या देखो, एक पर्सन है वो अकेला व्यक्ति जो उस बिजनेस का ओनर है,
वो सारे प्रॉफिट्स लेगा, ठीक, प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट्स अकेले मतलब मजे उड़ाएगा उन प्रॉफिट्स का, अगर लॉस होंगे तो अकेले बियर करेगा उन लॉसेस को। तो यहाँ से क्या होगा, अगर उसको प्रॉफिट्स होंगे तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि ये उसके लिए एक रिवॉर्ड जैसा होगा, एक जो भी वो एफर्ट्स लगाएगा उन एफर्ट्स को लगाने के बाद उसको प्रॉफिट्स होंगे। जब प्रॉफिट्स होंगे तो वो और भी ज्यादा मोटिवेट होगा कि मैं और ऐसे ही काम करता रहूंगा आगे तक, ठीक है। इफ ही वर्क्स मोर ही विल अर्न मोर, अगर वो जितने ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। ही इज मोटिवेटेड टू एक्सपैंड हिज बिजनेस एक्टिविटीज, वो मोटिवेट हो पाएगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक का सिक्रेसी, ठीक, सिक्रेसी मतलब सीक्रेट्स वगैरह, इससे रिलेटेड है ये। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द ओनर हिमसेल्फ, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो ओनर अकेला लेगा, खुद से लेगा। ही कीप्स ऑल द बिजनेस सीक्रेट्स ओनली टू हिमसेल्फ, जितने भी सीक्रेट्स होंगे, ठीक है, उस एंटरप्राइज में वो जितने भी सीक्रेट्स यूज करेगा उसके सीक्रेट्स उस तक ही रहेंगे, किसी और को पता नहीं चलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक है इस सोल प्रोप्राइटरशिप का। बिजनेस सीक्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, ये जो सीक्रेट्स होते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किसी और को पता लगेंगे तो वो भी वही चीज अप्लाई करेगा और उस तरह से वो भी आगे बढ़ सकता है। तो सीक्रेट्स जो है यहाँ पे सीक्रेसी उसको मिल रही है, जो सीक्रेट्स उसके होंगे, जो भी उसकी स्ट्रेटेजीज होंगी वो उस तक ही रहेंगी, किसी और को पता नहीं चलेंगी। ये भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो हमने पढ़ी इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आगे पढ़ते हैं क्या है। तो आगे है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस सोल प्रोप्राइटरशिप के, ठीक। तो नंबर 1 हमारा आता है इजी एंड सिंपल फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका ये सबसे अच्छा एडवांटेज जो है इसका वो है, ये बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं इसमें बहुत इजीली, ठीक है, दूसरों के मुताबिक। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें जरूरी नहीं है इसको बनाने में, कोई भी व्यक्ति, अकेला व्यक्ति इसको बना सकता है जब चाहे, या कुछ बना सकता है। इसका मतलब मेरा इस कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कोई भी इसको एस्टेब्लिश कर सकता है इस बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, ठीक है, और कभी भी जब वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है, ठीक है। और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह इसमें नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं बाकी आगे। one can open it easily and in a simple manner and at the same time one can close it down whenever he may choose to do, वही सब है, कभी भी उसको ओपन कर सकता है, कभी भी उसको बंद कर सकता है जब वो चाहे। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर एक्सपेंशन, अगर उसको बढ़ाना चाहता है वो अपने बिजनेस को तो कोई भी उसको फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी इसमें। कॉन्ट्रैक्शन और डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस, दस इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस, इसलिए ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस है। तो ये थी पहली मेरिट या फिर कहो एडवांटेज या फिर कह लो फायदा सोल प्रोप्राइटरशिप का। सेकंड हम पढ़ते हैं स्मूथ मैनेजमेंट। The management of the concern can be carried on smoothly. There is no one to oppose and hence there is no room for any friction. ये स्मूथली वर्क कैसे करता है? अब जो अकेला व्यक्ति है उसे अपने डिसीजंस लगाने हैं उसमें, बल्कि उसे किसी और की नहीं सुननी है। 4 व्यक्ति उससे आगे ये नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं करो, इस तरह से करो, ऐसे मत करो, वैसे करो। तो यहाँ पे स्मूथली सब कुछ चलता है, उसको पता है कि उसे क्या करना है और वो कैसे करता आ रहा है, जो भी उसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह है उनको वो लगाएगा। कोई उनसे कहने वाला ये नहीं है कि तुम ये गलत कर रहे हो या फिर ऐसा मत करो, वैसे करो। तो इसलिए ये स्मूथ मैनेजमेंट है, ठीक, स्मूथली वर्क कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। थर्ड हमारा आता है प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। द सोल प्रोप्राइटर इज फ्री टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड ही हैज टू कंसल्ट नो वन फॉर इट। जो सोल प्रोप्राइटर है वो फ्रीली अपने जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी उसको डिसीजन लेना है वो ले सकता है। कोई भी उसे को किसी से वो चीज कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस रीजन ही इज एबल टू मेक क्विक डिसीजंस विदाउट एनी डिले एंड हेजिटेशन। इस वजह से क्या होगा, वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है उसको सिचुएशन को देखते हुए और बिना किसी डिले, मतलब बिना कुछ देर करे और बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है। प्रॉफिट होगा तो उसे होगा, लॉस होगा तो उसे होगा, किसी और चीज की उसे चिंता ही नहीं है। तो यहाँ है प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। क्या हो गया यार आज, ठीक। फोर्थ हमारा आता है डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क, ठीक। द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज टू एज्यूम ऑल द रिस्क and is entitled to receive all the profits. Therefore, he takes pains to work hard as there is direct relationship between the effort and rewards. तो जो सोल प्रोप्राइटर है उसको अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और अगर उसको लॉस होंगे तो वो और ज्यादा वर्क, मतलब जो भी हार्ड वर्क करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मेरिट इसलिए है
साफ साफ लिखा है डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क। अगर उसको प्रॉफिट्स होंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए, और अगर उसको लॉस होंगे तो वो और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिलेशन है किसका, एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स का। जितने ज्यादा एफर्ट्स डालेगा वो उतने ज्यादा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें पर्सनल टच विद कस्टमर्स। यहाँ पे सोल ट्रेडर जो है पर्सनली टच में रहेगा उन कस्टमर्स के, उनके टेस्ट के बारे में उसको पता होगा। ठीक, उनकी क्या डिमांड है, उनके क्या सेटिस्फेक्शन उनको दे सकती हैं चीजें, इन सब चीजों से वो अवेयर रहेगा क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है जो कस्टमर के टच में वो रहेगा। विद दिस ही इज एबल टू नो द टेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। सच पर्सनल टच एड्स टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। इस पर्सनल टच की वजह से उसके बिजनेस में जो है सक्सेस होगी। सोल ट्रेडर इज ऑलवेज एबल टू मेंटेन क्लोज एंड पर्सनल टच। वही सब है जो भी बोला मैंने। ठीक है, तो जब वो पर्सनली कस्टमर्स के टच में रहेगा तो उसे पता होगा कि क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ कस्टमर्स के लिए, तो वो उस तरह से काम करेगा और बिजनेस में उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक, तो ये था पर्सनल टच विद कस्टमर्स, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ हम पढ़ते हैं सीक्रेसी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था। ठीक है, एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर इज एबल टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी। तो ये एक फायदा भी है सीक्रेसी, क्यों, क्योंकि वही चीज जो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक में बताई थी कि वो अपनी जो भी स्ट्रेटेजीज हैं, ये सीक्रेट्स हैं उस बिजनेस को करने के, वो अपने तक ही रखेगा। ठीक है, अपने तक ही रहेंगी क्योंकि अकेला ही व्यक्ति है, किसी और को नहीं पता चलेंगी। तो ये सीक्रेसी भी एक अच्छा पॉइंट है, मेरिट है अच्छी उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, पढ़ लेना इसको। फिर हमारा आता है नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते हैं। अकेला व्यक्ति है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना बिजनेस खत्म किया, एक्सपेंड करना चाहता है एक्सपेंड करे, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी उसको फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी है। देयर आर नो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। देयर इज नो स्पेशल एक्ट गवर्निंग द वर्क ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। The proprietor is not required to submit the results of his business to any authority. उस प्रोपराइटर को कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि वो अपने रिजल्ट्स किसी को दे, किसी से शेयर करे, किसी से कुछ एडवाइस ले। वो बिल्कुल फ्री है इन सब चीजों से, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उस पर नहीं है। तो ये सब फायदे हैं। अच्छा, एक और है अभी, तो 8 है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। The sole proprietorship forms of organization offers the means of self employment to those who do not want to serve others. जो लोग कहीं काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी उनके रीजन है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं अपना खुद का काम शुरू करके। ये सबसे अच्छा फायदा है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कम है, कहीं कहीं है ही नहीं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ भी शॉप कर सकते हैं, वो भी एक बिजनेस में आएगी, छोटे बिजनेस में आएगी। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक जनरेट कर सकते हैं, खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं वो। एज एवरीवन कैन नॉट गेट अ सुइटेबल जॉब टू अर्न हिज लाइवलीहुड। हर किसी को नहीं मिल पाती यार जॉब। ठीक है, सुइटेबल जॉब नहीं मिल पाती उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो अपनी लाइवलीहुड को ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते, नई चीजें नहीं खरीद सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। द इंडिविजुअल कैन इजीली स्टार्ट अ स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट एज अ सोल ट्रेडर। कोई भी व्यक्ति अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है। सोल ट्रेडर अकेला व्यक्ति, वही ठीक वही चीज बार बार घूम रही है। सोल मतलब अकेला, ट्रेडर बिजनेसमैन, वही चीज सब घूम रही है। तो ये था एक पॉइंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये थे मेरिट्स इसके सोल प्रोप्राइटर के। ठीक, मेरिट्स हमने पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 का, जो कि हो गया है यहाँ फिनिश। डिमांड आई थी मेरे पास आप लोगों की कि चैप्टर 6 लाओ भैया सर, जो भी है, तो ले आए चैप्टर 6। पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। जब तक इसको आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट करके बताना यार बहुत अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के, काफी अच्छा लगा कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।